आईफोन चलाने वालों के लिए एक बड़ा झटका। क्या आप आईफोन यूज करते हो? तो जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह सैमसंग कंपनी बंद हो जाए तो। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, पर सच ये है कि अगर सैमसंग कल से पार्ट सप्लाई करना बंद कर दे तो एप्पल शायद अपने अगला आईफोन बना ही ना पाए। कंफ्यूज्ड? झटका लगा। एप्पल जो खुद को दुनिया की सबसे सेल्फ मेड और प्रीमियम टेक कंपनी बताता है, वो भी सैमसंग के बिना अधूरा है। कैसे? क्यों? और इस दुश्मनी के पीछे छुपी दोस्ती की क्या सच्चाई है? चलिए अगले कुछ मिनटों में इस सबसे बड़े टेक राज को खोलते हैं। एप्पल वर्सेस सैमसंग लड़ाई दिखती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है? दुनिया के दो सबसे चर्चित नाम एप्पल और सैमसंग। एप्पल मिनिमलिस्ट डिजाइन, अल्ट्रा प्रीमियम डिवाइसेस, आईओएस इकोसिस्टम और दुनिया की सबसे लॉयल ऑडियंस। सैमसंग इनोवेशन मशीन, फोल्डेबल फोन्स, एमोलेड टेक्नोलॉजी और हर बजट के लिए कुछ ना कुछ। बाजार में ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के कंपटीटर लगते हैं, लेकिन पीछे से एक गहरी पार्टनरशिप चलती है। रियलिटी, एप्पल अंदर से पूरी तरह सैमसंग पर निर्भर है। एप्पल को सैमसंग की जरूरत क्यों है? क्या है वो क्रिटिकल कंपोनेंट्स? एक, डिस्प्ले एप्पल की सबसे बड़ी शान। आईफोन की सबसे आई कैचिंग चीज क्या है? उसका सुपर रेटिना XDR OLED डिस्प्ले, जो देखने में बेहद शानदार, क्रिस्प और वाइब्रेंट होता है। पर क्या आप जानते हैं, आईफोन 13 प्रो, 14 प्रो, यहाँ तक कि 15 प्रो मैक्स तक के OLED डिस्प्ले सैमसंग के प्लांट्स में बनते हैं। यानी जो चीज आईफोन को सबसे प्रीमियम बनाती है वो एप्पल की नहीं, सैमसंग की देन है। दो, मेमोरी चिप स्टोरेज और स्पीड का असली रहस्य। आईफोन की परफॉर्मेंस, उसकी एप्स की स्पीड और उसका स्टोरेज सब कुछ निर्भर करता है हाई स्पीड NAND फ्लैश मेमोरी और रैम पर। गेस व्हाट, इन चिप्स में भी सैमसंग लीड करता है। एप्पल को चाहे कितना भी पावरफुल प्रोसेसर चाहिए, उसे सैमसंग जैसे भरोसेमंद सप्लायर से ही मिल सकता है। 3, सेमीकंडक्टर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस। आपने सुना होगा, एप्पल खुद कोई फैक्ट्री नहीं चलाता, वो सिर्फ डिजाइन करता है और मैन्युफैक्चरिंग छोड़ देता है जायंट्स पर, फॉक्सकॉन, TSMC और हाँ, सैमसंग। सैमसंग की सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज दुनिया की सबसे एडवांस है। इनमें बनते हैं आईफोन के बेहद कॉम्प्लेक्स और माइक्रोस्कोपिक कंपोनेंट्स। यानी जो आईफोन हाथ में लेकर आप कहते हैं वाओ, वो असल में सैमसंग की मेहनत है। तो फिर एप्पल को सैमसंग की जरूरत क्यों पड़ी? एप्पल खुद को एक डिजाइन कंपनी मानता है। वो कहता है हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों खुद डिजाइन करते हैं, लेकिन बनाते नहीं। और जब बात आती है उन डिजाइन्स को मिलियंस में मास प्रोड्यूस करने की, तो उसे चाहिए एक इंडस्ट्री जायंट। सैमसंग वही जायंट है जो ना सिर्फ क्वांटिटी में बल्कि क्वालिटी में भी टॉप क्लास डिलीवरी करता है, हर बार टाइम पर, बिना कॉम्प्रोमाइज। यही है सैमसंग की ताकत। क्या होगा अगर सैमसंग बंद हो गया? अब सोचिए, अगर सैमसंग कल अनाउंस कर दे कि वो एप्पल को कंपोनेंट्स नहीं देगा, आईफोन का प्रोडक्शन पूरी तरह रुक जाएगा, क्योंकि डिस्प्ले, चिप, रैम, NAND, बैटरी सब कुछ सैमसंग से ही तो आता है। एप्पल जितनी भी बड़ी ब्रांड हो, उसका पूरा सप्लाई चेन सैमसंग जैसे सप्लायर पे टिके हुए है। लेकिन सैमसंग के पास क्या है? सब कुछ। अब सवाल ये उठता है, अगर एप्पल कल बंद हो जाए तो क्या सैमसंग पर असर पड़ेगा? नो, सैमसंग सिर्फ फोन ब्रांड नहीं है, वो तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्स है। टीवी बैटरी, कार पार्ट्स, सैटेलाइट्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, वॉशिंग मशीन्स। सैमसंग का एम्पायर इतना बड़ा है कि एक एप्पल के हटने से उसका बैलेंस भी नहीं बिगड़ता। दुश्मनी भी और डिपेंडेंसी भी। 2011 में एप्पल ने सैमसंग पर कॉपीराइट केस ठोक दिया। कहाँ डिस्प्ले डिजाइन कॉपी हुआ, कहाँ आइकॉन्स रिजेंबल करते हैं। लेकिन उसी साल सैमसंग डिस्प्ले और मेमोरी चिप्स भेजता रहा, टाइम से, बिना डिले के। सोचिए, दिन में कोर्ट रूम में लड़ाई और रात में ईमेल पर डिलीवरी रिसीव्ड, थैंक यू। यही है असली बिजनेस वर्ल्ड, जहां कंपेटिटर्स भी एक दूसरे के पार्टनर होते हैं। तो अगली बार जब आप आईफोन उठाएं, ये बात याद रखिए, आपका आईफोन उतना एप्पल का नहीं जितना सैमसंग का है। एप्पल की इंजीनियरिंग को शेप देता है सैमसंग का प्रोडक्शन। अब आप बताइए, किस टीम में हो आप, टीम एप्पल या टीम सैमसंग? कमेंट में लिखो और अपनी राय जरूर शेयर करो। अगर आपको ऐसे हिडन टेक ट्रूथ्स पसंद है तो एक काम जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, टेक लवर्स के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो स्टॉकलिस्ट चैनल को, जहां टेक के पीछे के ऐसे राज मिलते हैं जो कोई नहीं बताता।